मौका था। एलजी इनके हैं, एलजी को इस्तेमाल करके जैसे इन्होंने काम रोके, उसी एलजी को इस्तेमाल करके ये काम करवा देते। जितने काम हमने करे थे उससे डबल काम करा देते ये 1 साल के अंदर। जितनी सड़कें थी चमका देते सड़कें दिल्ली की पूरी। जब हम सारे जेल में थे, मैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन, हम सारे जेल में थे, उस टाइम ये इतना चमका देते दिल्ली को कि जब मैं जेल के बाहर आता मेरे को पूछने वाला कोई नहीं मिलता। लोग कहते जी आपकी अब जरूरत नहीं है, बीजेपी वालों ने। लेकिन इनकी ना तो इनकी नीयत है और ना इनकी काबिलियत है। इनकी नीयत ही नहीं है अच्छे काम करने की। इन्होंने अच्छे काम करने की बजाय गलत काम किए, सारे काम इन्होंने रोक दिए। आने के बाद से मैं लगा हुआ हूं। मैंने कहा था अब मैं आ गया, अब चिंता मत करना, जितने काम इन्होंने रोके हैं सारे काम एक एक करके शुरू कराऊंगा। सड़कें रिपेयर होनी चालू हो गई कि नहीं हो गई? अभी पीडब्ल्यूडी की हो रही थी, अब नगर निगम की भी शुरू कराएंगे सड़कें रिपेयर होनी। अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने जो दवाइयां, टेस्ट बंद किए थे उसको भी अब चालू करा रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन जो रुकी हुई थी, ओल्ड एज पेंशन को भी दोबारा चालू करा रहे हैं। फरिश्ते स्कीम, दिल्ली के अंदर अगर किसी की भी एक्सीडेंट हो जाए उसको दिल्ली सरकार सारा इलाज मुफ्त में करती है, वो भी स्कीम इन्होंने पीछे से रोक दी। बताओ, इतनी पुण्य वाली स्कीम थी, 26,000 लोगों की जान बचा चुके। दिल्ली की बाउंड्री में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो दिल्ली सरकार अपोलो में, मैक्स में, फोर्टिस में, एस्कॉट में, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें फ्री उसका पूरा इलाज कराती है। अच्छी बात है कि नहीं है? पुण्य की बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो स्कीम भी इन्होंने रोक दी, लेकिन हमने वो चालू करा दी, दोबारा चालू हो गई। हमने स्कीम बनाई थी कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, आपका टाइम पे, मान लो वहां पे सीटी स्कैन कराना है, मशीन खराब है सरकारी अस्पताल की, लंबी लाइन है, तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाके अपने टेस्ट करा लो, दिल्ली सरकार उसका सारा खर्चा उस प्राइवेट अस्पताल को देती है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। हमने स्कीम बनाई थी कि अगर आपको ऑपरेशन कराना है, सरकारी अस्पताल में गए, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, डॉक्टर 2 महीने बाद की डेट देता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, 2 महीने में तो मरीज ही मर जाएगा। हमने स्कीम बनाई थी आप प्राइवेट में जाके अपना ऑपरेशन करा लो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। ये सारी स्कीमें इन्होंने मेरे पीछे से रोक दी। आने के बाद सारी स्कीमें चालू करा दी। अब अपना करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एससी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, एसटी समाज के लिए, ओबीसी के लिए, गरीबों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए हमने स्कीम बनाई थी कि उनके बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कंपटीशन के पेपर देते हैं, कंपटीशन के लिए कई बार कोचिंग करनी पड़ती है, बिना कोचिंग के लिए बच्चा तैयार नहीं होता। हमने स्कीम बनाई थी भाई कोचिंग वाले के पैसे, उसकी फीस हम देंगे। आजकल कोचिंग बड़ी महंगी हो गई, इंजीनियरिंग की कोचिंग करो 2-2.5, 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं वो कोचिंग वाले। तो एक गरीब आदमी कहाँ से 2.5-3 लाख रुपए देगा अपने बच्चे के लिए? तो हमने स्कीम बनाई थी उसकी कोचिंग का सारा खर्चा हम देंगे, वो भी इन्होंने बंद कर दी। अभी पिछले हफ्ते हमने वो सारी स्कीम्स दिल्ली सरकार ने, आतिशी जी ने दोबारा चालू करा दिया हम लोग। और भी जितने काम है सारे काम हम दोबारा चालू करा रहे हैं। 5 साल में हमने जितने काम किए थे, इनका मकसद है वो सारे काम खत्म करने का। क्यों? क्योंकि इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहां आवाज उठने लग गई है। जैसे गुजरात का चुनाव में लड़ने गया पिछली बार, वहां जनता इनसे, बीजेपी वाले से पूछ रही थी भाई केजरीवाल ने दिल्ली में, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, गुजरात में क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश वाले पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली मुफ्त क्यों नहीं करते? वहां पे राजस्थान वाले पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले पूछ रहे हैं, उत्तराखंड वाले पूछ रहे हैं कि हमारी बिजली मुफ्त क्यों नहीं करते? हमारे महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त क्यों नहीं करते? हमारा पानी मुफ्त क्यों नहीं करते? हमारे को इतनी शानदार सड़कें क्यों नहीं? हर जगह इनकी आवाज उठने लगी और इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इन्होंने एक ही तरीका निकाला है, पहले हमको गिरफ्तार करके दिल्ली के काम रोके, जब वो नहीं रुके तो अब इन्होंने प्लान करा है किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो जाओ,
और दिल्ली के काम, दिल्ली की सत्ता पे ये काम कराने नहीं आना चाहते, दिल्ली की सत्ता पे आना चाहते हैं दिल्ली के काम रोको ताकि गुजरात वाले आवाज ना उठाएं, उत्तर प्रदेश वाले। अगर ये दिल्ली की सत्ता पे आ गए तो दिल्ली के जितने काम हम सब लोगों ने मिलकर 10 साल में मेहनत करी है, ईमानदारी के साथ काम करें, सारे बंद कर देंगे। 70 साल से इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, 75 साल इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, बस लूटा इन पार्टियों ने मिलकर, इतना पैसा कमा लिया। इनकी साथ साथ पुश्तें घर बैठ के कमाएंगी। 70 साल से 75 साल से किसी पार्टी ने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की बात नहीं करी, उनके मुंह से नहीं निकलता। हरियाणा जाते हैं जाट नॉन जाट करते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं मराठा नॉन मराठा करते हैं, कहीं और जाते हैं हिंदू मुसलमान, बस इसी बात पे वोट मांगते हैं ये लोग। कभी काम के नाम पे वोट नहीं मांगे, पहली बार एक पार्टी आई है जो काम के नाम पे वोट मांग रही है। आप लोगों की पार्टी ने, आपकी पार्टी ने पहली बार एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल दिया है। 10 साल के अंदर जो काम हमने करके दिखाए आज तक इस देश के अंदर कभी नहीं हुए। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बस सफर का, तीर्थ यात्रा का, ओल्ड एज पेंशन का, सड़कों का, जितने काम हमने करके दिखाए आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं किए। ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली के कामों ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जगाई है कि अगर एक ईमानदार सरकार आ जाए तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अगर ये बीजेपी का कब्जा हो गया दिल्ली सरकार के ऊपर तो दिल्ली नहीं बचेगी। और ये जो मॉडल एक छोटा सा पौधा है ये रौंद देंगे बीजेपी वाले, खत्म कर देंगे, परमानेंटली खत्म कर देंगे। तो ये जो उम्मीद है, ये आने वाला चुनाव इस उम्मीद को बचाने का चुनाव है। ये आने वाला चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है। आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करना, आपको देशभक्त के रूप में काम करना। इस चुनाव के अंदर छुट्टी लेनी पड़ेगी, कौन कौन छुट्टी लेने को तैयार है? और आप ये समझ लेना, और जबरदस्ती हाथ मत उठाना, ईमानदारी से हाथ उठाना। मेरे को भाई मानते हो, सारे जने मानते हो, मेरे से वचन कर रहे हो आज आप लोग। कईयों के हाथ नहीं उठे, अब मेरे कहने से जबरदस्ती उठा दिए, पहले नहीं उठाए। छुट्टी लेनी पड़ेगी, 3-4 महीने छुट्टी लेनी है। मंडल प्रभारी ऊपर से नीचे तक, मैं नेशनल कन्वीनर हूं, फिर ये विधानसभा अध्यक्ष है, फलाना ढिमका, फिर नीचे आ जाते हैं बूथ कार्यकर्ता तक। इस पूरी चेन में मंडल प्रभारी सबसे क्रिटिकल है। वो कहते हैं ना कटिंग एज, मंडल प्रभारी कटिंग एज पे बैठा है। और वो नीचे बूथ की टीम बनाएगा, उसके नीचे 5 बूथ आते हैं, वो नीचे बूथ की टीम बनाएगा, हर बूथ पे 11-11 कार्यकर्ता बनाएगा, और उसके बाद घर घर जाके अपना मैसेज दे के आएगा। तो सबसे क्रिटिकल मंडल प्रभारी है।